हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में, जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4। अभी तक हमारी कुल 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जो ये आज की क्लास 4 है ये एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीछे सभी में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने 3 ही क्लासों में ट्रिक्स और नियम समझे थे। अब आज देखते हैं कुछ सवाल। सवाल नंबर पहला, मिसी एक किताब 625 में खरीदती है, हालांकि कुछ आवश्यकता के कारण वह उसे 550 में बेच देती है। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। खरीदती कितने में है? 625 रुपये में। तो ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। खरीदने वाला क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 625 और जिस कितने रुपए में बेचा गया है? 550 रुपये में। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 550। अब हमें उसकी प्रतिशत हानि बताना है। तो सबसे पहले हमें हानि पता करना पड़ेगी। हानि कितनी है? तो हानि बराबर होगी 625 माइनस का 550। क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 625 है और विक्रय मूल्य 550। अब 625 से 550 गए तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो ये हमारा हानि है। हानि आ गया। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है हमारी 75, क्रय मूल्य है हमारा 625 गुणा 100। 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 12 बचा। 25 पंचे, यहाँ पे 25 गुणा 25 625 होता है। तो 25 बार कटेगा और 25 से कम 25, 25 तियाँ 75। तो कितना आया? 3 गुणा 4, 4 तियाँ 12। यही हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर 12%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल से सही उत्तर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। रमा ने 4 लाख रुपए की एक कार संसार को 20% की हानि पर बेची। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों, जब इस तरीके के सवाल में जब एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य और तीसरा लाभ या हानि, इन तीनों में अगर कोई भी दो दिए हैं तो हमें तुरंत सूत्र लगाना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ये वाला फॉर्मूला हमने शायद क्लास नंबर 1 में सबसे पहले समझाया था। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि %। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो इसमें हम क्रय मूल्य कितना है हमारा? 4 लाख रुपए। क्रय मूल्य हमारा 4 लाख। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य लिख लेंगे गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ। हमारा क्या हो रहा? हानि हो रही है। तो 100 माइनस का 20, 100 माइनस का 20। हानि के लिए माइनस करते हैं। अब आगे चलते हैं। 4 लाख बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/80। 2 जीरो से इसके यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा, ये कैंची गुणा होगा 80 का गुणा होगा हमारा 4000 से और विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। तो 4000 गुणा 80, 4×8 32 और 4 जीरो। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? 3,20,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से क्या है? यही इसका राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। श्याम ने 1563 में कुर्सी खरीदी। इसकी मरम्मत में 350 रुपये खर्च किए। उसने इसे 2398 में बेचा। इसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 अंक तक हमें क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। श्याम ने खरीदी है 1563 रुपये में और इसकी मरम्मत में भी कुछ खर्च किए। तो जितने में खरीदा है और जो मरम्मत की है वो दोनों जुड़ जाएंगे, तभी तो उसका पूरा क्रय मूल्य बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 20 रुपये उसको हमने डेंट पेंट करने में खर्च किया। तो हमारा अब हम उसको 120 में बेचेंगे तो हमारा उसका क्रय मूल्य, बेचें हम चाहे 150 या 200 में, तो अब हमारा क्रय मूल्य क्या है? 120 हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या बनेगा?
क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1563 प्लस 350। 3 6 5 11, 5 3 8 और 1 9 और 1 1 ये 1913 रुपये आया। ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 2398। अब इसका हमें लाभ निकालना। हमने पीछे क्या बताया है कि जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ हानि में से कोई दो दिए हैं तो हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इसमें हमारा लाभ हो रहा है तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 1913, विक्रय मूल्य हमारा 2398 गुणा 100/100 प्लस लाभ, क्योंकि हमें लाभ निकालना है। आगे समझ में 1913 का गुणा हो जाएगा हमारा, इससे नहीं होगा, 1900 प्लस 1913 गुणा लाभ बराबर 2398 और ये 2 जीरो। आगे समझ में। अब ये जो है ये हमारी इसी तरफ रहेगी, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1913 गुणा लाभ बराबर 2398 डबल जीरो माइनस 1913, ये पक्षांतर वाले नियम तो आप जानते हैं, ये प्लस का इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, 2 जीरो आएंगे, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और 3 में से 9 गए 9 4 13, 1 में से 1 गए, ये 48,500 आया। तो लाभ हमारा क्या बनेगा, 48,500/1913। अब सवाल में साफ साफ दिया है इसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है, तो इसको हम सीधे इसमें भाग दे देंगे। 1913 48,500। इस तरीके के सवालों में दोस्तों सिर्फ एक अंक आपको पता करना, पहला वाला ऑप्शन में सीधे देख लेना। जैसे 19 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 48 में, 19 19 दूनी 38 29 57, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये आएगा सीधे सीधे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में आएगा, 2 बार में, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 नंबर 18, 2 1 कम 2 1 3, यही है। अब यहाँ पर 2 आ गया, ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में देख लीजिए तुरंत, ऑप्शन में कहीं से 2 शुरू है तो बस 25.35, 25.35%। कुछ चीज़ें ज़्यादा दूर तक सॉल्व नहीं की जाती हैं, ऑप्शन से सीधे निकाल लीजिए तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको निकालेंगे भी तो भी यही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत बराबर, हमें हानि निकालना है। तो इस तरह मैंने बताया था m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती है, तो जैसे m वस्तुओं को बेचने पर अगर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बराबर होगा n/m + n गुणा 100। इसी हमें ट्रिक में फॉर्मूले में हमें इसको रख देना है। n की वैल्यू है हमारी 6, m की वैल्यू है हमारी 144 प्लस n की वैल्यू 6 गुणा 100। 6/144 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यह आया 4। आगे समझ में 4%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल से राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक व्यक्ति x 100 रुपये की ₹100 की वस्तु को 10% की हानि पर व्यक्ति y को बेच देता है। x बेचता है किसको, y को। y उस वस्तु को 10% लाभ पर z को बेच देता है। y बेचता है किसको, z को। अब हमें ये निकालना है तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची। हमें y का विक्रय मूल्य, मतलब y ने z को किस विक्रय मूल्य पर बेची। अब x ने 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर y को बेचा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हमारा 100, विक्रय मूल्य
एक्स का विक्रयमूल आएगा, एक्स का विक्रयमूल और वाई के क्रयमूल बराबर होता एक वस्तु का जो विक्रयमूल है। जैसे मान ली ए जो विक्रयमूल डिसाइड किए, जो वाई के वो क्रयमूल कहलाएगा, तो क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुणा 100/10% की हानि पर, तो 100 माइनस का 10, 100 से 100 यहाँ तुरंत कट जाएगा, तो विक्रयमूल बराबर गुणा 1/90, तो विक्रयमूल हो जाएगा 90। और यही जो हमारा विक्रयमूल है, ये हमारा वाई का क्या है, क्रयमूल। यही हमारा वाई का क्रयमूल है, क्योंकि एक्स ने वाई को जिस मूल्य पर बेचा है, वाई ने उसी मूल्य पर उसको खरीदा है, तो वाई ने जिस मूल्य पर खरीदा है तो वही तो उसका क्रयमूल है। तब हमारा वाई का क्रयमूल हो गया हमारा 90, तो हमारा क्रयमूल्य बराबर, अब इसका हमें विक्रयमूल निकालना है, वाई का विक्रयमूल निकालना है। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ, तो 100 प्लस, अब दोबारा में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो 90 बराबर विक्रयमूल गुणा 100/110। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 इसका कट गया, ऊपर 1 बचा, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य बराबर 11 का गुणा 9 से 11 नहीं 99। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में? ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।